किसान आंदोलन। किसान आंदोलन वैसे तो पूरे देश के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, और अगर नहीं है तो वो है इस गोदी मीडिया की ज़बान पे। पहले बता देते हैं कि आपको किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाली सीमाओं पर डेरा डाल दिया है। किसानों ने वो ट्रॉलियों और ट्रकों से आए हैं और सड़कों पर जम गए हैं। वो यहीं पका रहे हैं, यहीं खा रहे हैं और यहीं पर सो रहे हैं। ये किसान केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों से कृषि क्षेत्र में निजी सेक्टर के लिए रास्ता खुलेगा, सरकार का ये तर्क है। ये कानून किसानों के हित में होगा, ये सरकार का तर्क है। इनकी आय बढ़ेगी, जबकि किसानों का मानना है कि सरकार का उनकी ज़मीन पर कब्जा करने का ये प्लान है। और उनके जो सरकार के जो इस नई जो मोदी सरकार है या भाजपा की सरकार है या केंद्र में बैठी सरकार है, और उसके जो दोस्त हैं बड़े बड़े अंबानी और अडानी जैसे, उनके हिस्से में किसानों की ज़मीन देने का प्लान है, ऐसा किसानों का मानना है। सरकार और सत्ता के चाटुकार पत्रकारों ने किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मेन स्ट्रीम मीडिया की सारी खबरें उठा के देख सकते हैं। पिछले करीब 1 हफ्ते से यह आंदोलन चल रहा है। इस 1 हफ्ते की सारी खबरें उठा के देख सकते हैं। सवाल होने चाहिए थे सत्ता से, लेकिन सवाल कर रहे हैं ये लोग किसानों से। सबसे बड़ी बात, जैसे शाहीन बाग जैसे आंदोलन जिसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, तो उन्हें वो तालिबानी, आतंकवादी और देशद्रोही लगते थे, और देशद्रोही करके ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये गोदी मीडिया, सरकार की गोद में बैठे ये पत्रकार उनको बुलाते थे। और अब जब किसान सरकार के किसी फैसले का, किसी कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो ये गोदी मीडिया किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही के नाम से बदनाम कर रही है। ये गोदी मीडिया इनके आकाओं के इशारे पर देश के अन्नदाता को बदनाम करने की साजिश रच रही है। और शाहीन बाग और किसान आंदोलन जैसे जनता से जुड़े जो आंदोलन होते हैं ना, इन नफरत फैलाने वाले मीडिया और आईटी सेल को इसमें कुछ मिलता तो है नहीं, और सरकार से और सत्ता से ये सवाल कर नहीं सकते। तो फिर सवाल ये किससे करते हैं? आंदोलन करने वालों से। जबकि इनको पता होता है कि इनका आंदोलन सही है, इसके बावजूद ये उस आंदोलनकारी, उन लोगों को, जो आंदोलन एक तरीके से हर भारतीय का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, सवाल उनसे करते हैं, जोर शोर से उठाते हैं। जैसे कि एक अभी पहले तो खालिस्तानी के बुलाया, फिर कहीं देशद्रोही के इन किसानों को बुलाया जा रहा है। अब कह रहे हैं फंड कहां से आ रहा है, इन्हें आंदोलन चलाने का पैसा कौन दे रहा है। ये इनके आकाओं से नहीं पूछेंगे कि जो रैलियों में हजारों करोड़ रुपया ये खर्च करते हैं चुनाव के वक्त, या कभी कभी तो ऐसे ऐसे ही बैठे बैठे ही मन हो जाता है तो हजारों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, क्योंकि वहां सब जगह इनके आकाओं ने पहरा बैठा रखा है, या इनकी इतनी औकात नहीं है कि उनसे कोई सवाल पूछ सके। अगर सवाल पूछते हैं तो सिर्फ ये पूछते हैं केला कैसे खाते हो, सोते कैसे हो, सुसु जाते हो कि नहीं जाते हो। ये इस तरीके के सवाल ये कर सकते हैं। हां, किसान से सवाल 50 कर लेंगे, ये सत्ता से सवाल करने की इनकी औकात नहीं है। सत्ता के खिलाफ, सत्ता के फैसलों के खिलाफ आंदोलन करने वालों से ये जरूर पूछेंगे पैसा कहां से आ रहा है। वैसे तो इन जैसे गोदी मीडिया की झोली के अंदर कहां से पैसा आ रहा है, और क्यों इनकी जबान पर किसान के बजाय सत्ता, सरकार और केंद्र में बैठी जो सरकार है उसका गुणगान ये लोग कर रहे हैं, वो सबको पता है। क्योंकि इन्हें पैसा जहां से आता है ये वहीं का राग आलापते हैं। हालांकि इनको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताए देते हैं कि पैसा इस आंदोलन का, किसान आंदोलन का कहां से आ रहा है। तो बीबीसी में छपे एक लेख के अगर उसके हिसाब से हम बात करें, जिसमें उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई है और एक एक
से पूछा गया है कि पैसा आखिर कहाँ से आ रहा है आंदोलन का, तो हमारे समझ में जो आता है वो हम आपको बता रहे हैं कि तो एक उसके पहले एक किसान की बात सुन लीजिए कि वो क्या कहता है, और उसकी बात हम समझाते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। वो कहता है कि हम किसान इतने गरीब तो नहीं हैं कि अपना आंदोलन न चला सकें, और जैसे यहाँ लंगर चल रहे हैं ना, हम सदियों से ऐसे लंगर चलाते हैं। मिलकर खाना हमारी संस्कृति है और आंदोलन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, ये उस किसान का कहना है। सिंध बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब से आए हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हैं। हर बीतते दिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ऐसे इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की और वहां जमने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ट्रॉलियों में खाने पीने का सामान लदा हुआ है। किसानों के रहने का, सोने का, ओढ़ने का, ये सारी की सारी व्यवस्था उन ट्रॉलियों के अंदर है। यहां दिन भर चूल्हे जलते रहते हैं और कुछ ना कुछ पकता रहता है। दिल्ली से कई गुरुद्वारे भी यहां पर लंगर लगाए हैं। कई जो और दूसरे समुदाय के लोग हैं वो यहां पर आकर किसानों को खाना खिला रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के सिख परिवार भी यहां आकर लोगों को खाना खिला रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रदर्शन में कई जो किसान पहुंचे हैं, उनके कई इंटरव्यू छपे हैं, जो वो बोलते हैं कि हम जितने भी जो लोग साथ में आए हैं उन्होंने मिलकर चंदा किया है। जो किसान आए हैं वो कहते हैं कि ट्रैक्टर हमारा है, इसमें पेट्रोल डीजल जो भी डलवाया है वो हमने डलवाया है, बाकी हम 10-15 लोग हैं, सभी ने पैसा जुटाया। हर किसान ने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा जमा किया। जिसके पास ज्यादा जमीन है उसने ज्यादा दिए। हम घर से निकलने से पहले यह तय करके आए थे कि जब तक आंदोलन चलेगा लौटेंगे नहीं। किसी चीज की जरूरत होती है तो वो पीछे किसी न किसी की ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर आ जाती है। हमारे और आसपास के गांव के और लोग भी आते जाते हैं और वो सामान लेकर आते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को पार्टियों से फंड मिल रहा है, यानी कि राजनीतिक पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से फंड मिल रहा है, तो उसका भी वो जवाब देते हैं कि इसका सबूत नहीं मिल रहा है, उसका सबूत पेश करें तो उसका भी ये जवाब देते हैं कि हमारे गांव में वो लोग भी पैसा दे रहे हैं जो यहां नहीं है। यानी कि गांव के गांव जब ये किसान संगठन थे और किसान संगठनों ने जब एक पूरा की पूरा मुहिम चलाई थी, तब हर गांव के अंदर ये बोल दिया था कि अपने पास में आप पैसा, खाना, अनाज इकट्ठा करो क्योंकि आंदोलन बड़ा है। कुछ लोगों ने तो 100-100 रुपए जो उनकी हैसियत थी वो भी दिए। उन्हें लगता है कि यहां महीनों रहना पड़ेगा अब, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, जिस चीज की जरूरत होगी हमारे गांव वाले पहुंचाते रहेंगे। उसी रैली के अंदर कई जो किसान हैं उनके कई वर्जन आए हैं और वो कहते हैं कि गांव के लोग कह रहे हैं कि वो हमारी फसलें तक भी बो देंगे। अगर वो लोग वापस गए, कोई एक जना अगर गांव में वापस जाता है तो उसकी जगह 2 लोग आ जाएंगे आंदोलन करने के लिए। हम सब ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हमारी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। ये लोग वो समझते हैं और ये बिल्कुल सही समझते हैं। ये किसी एक बंदे की लड़ाई नहीं है, ये हम सबके भविष्य का सवाल है। इसी में शामिल एक युवा का जो कहना है वो भी जाते जाते आपको सुन लेना चाहिए कि बहुत जाहिर सी बात है कि जो पंजाब पूरे देश का पेट भर सकता है वो खुद भूखा नहीं मरेगा, और ये बिल्कुल हकीकत है। हम सब अपनी व्यवस्था कर आए हैं। गांव गांव से किसानों यूनियनों की समितियां जो हैं उन्होंने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है। ट्रॉली में भले ही एक गांव से 5 लोग आए हों, लेकिन पैसा पूरे गांव ने इकट्ठा किया है। हम अपनी नेक कमाई से इस आंदोलन को चला रहे हैं। और एक किसान जिसका एक वर्जन हमने सुना है वो भी जाते जाते सुनते जाइए कि जरूरत पड़ी तो हम पंजाबी पूरी दिल्ली को खाना खिलाकर जाएंगे। तो उस गोदी मीडिया को जवाब मिल गया होगा कि इस आंदोलन में पैसा कहां से आ रहा है। अपने स्टूडियो से निकल के इनके बीच में जाके अगर आप रिपोर्टिंग करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, तब आपको पता चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है, किस तरीके से हर किसान अपने पास से
चाहे वो अनाज हो, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे 200 रुपया हो, वो लेके आ रहा है और इस आंदोलन को जिंदा रखे हुए है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।